तो बच्चा लोग आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसिड्स के बारे में, यानी एसिड का जो क्वेश्चन आ चुका है नीट में लास्ट पेपर में, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान देना, आप देखो क्वेश्चन नंबर 57 का इन्फॉर्मेशन रीड करोगे, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, विच इज द फॉलोइंग is to get hydrolyzed most easily under alkaline condition, ठीक है। ध्यान देना, एस्टर को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, एस्टर आपका ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसको कब, तो इसमें बेसिकली कहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ध्यान देना, आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा आपका RCO प्लस बनेगा, ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। और RO माइनस बनेगा, RO माइनस बनेगा, ठीक है। ध्यान देना, जितना आपका ये जो अनायन है यानी RO माइनस जितना स्टेबल होगा ना, जितना स्टेबल होगा उतना इजीली ब्रेक करेगा, जितना आपका RO माइनस स्टेबल होगा उतना इजीली ब्रेक करेगा, उतना इजीली ब्रेक करेगा, ठीक है। मोर स्टेबल अनायन, मोर स्टेबल, मोर इजीली it can break, ठीक। अगर हम बात करें एस्टर में अगर OH डालेंगे, बेसिक मीडियम कर देंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपका OR हटता है और आपका OH अटैक करेगा, OH अटैक करेगा। लेकिन चूंकि मीडियम बेसिक होता है, मीडियम बेसिक में क्या होगा, जो एसिडिक H है वो रिमूव होकर अल्टरनेटिव बनेगा RCO माइनस मिलता है, RCO माइनस मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी आपके एस्टर को उल्टा लिख देगा, एस्टर ऐसा लिखा उसको उल्टा लिख देगा, उल्टा मतलब आपको ऐसे लिख के दिखा देगा ROCOR, उल्टा लिखने का मतलब तभी कहाँ से ब्रेक करेगा, तभी आप ब्रेक यहीं से करोगे, ठीक है। यानी RO को ब्रेक करना है। तो यहाँ देखना, जो आपका बस क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ध्यान देंगे चलो, यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में कौन इजिली हाइड्रोलाइज करेगा, तो ब्रेकेज कहाँ से होगा, तो यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पे इस तरह के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, सारे में इस तरह से हिस्ट्री को लिखा हुआ ROCO और उल्टा लिख के दिया हुआ है। तो यहाँ से ब्रेक करना हमको बेसिकली, देखो यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो नेगेटिव यहाँ O पे बनेगा, यहाँ से ब्रेक करो तो नेगेटिव यहाँ O पे बनेगा, यहाँ नेगेटिव इस O पे बनेगा और यहाँ नेगेटिव इस O पे बनेगा। अब देखो कौन सा आयन स्टेबल है, देखोगे तो नाइट्रो माइनस M ग्रुप है, OCH3 प्लस M ग्रुप है, यहाँ कुछ नहीं है। Cl क्या है, Cl प्लस N है और माइनस I है, जिसमें इसका माइनस A का पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो अल्टीमेटली 1 और 4 में दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा हाई होगा, तो ज़्यादा लेकिन हाई किसका होगा, इसका होगा। तो अनायन को स्टेबल करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा अनायन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका अनायन होगा A, ठीक है। यानी इसका हाइड्रोलाइसिस यानी इसका जो ब्रेकेज है सबसे जल्दी ऑकर करेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा A, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक। नेक्स्ट मूव करता हूँ चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे, तो बात करते हैं क्वेश्चन 58। तो 58 नंबर क्वेश्चन आसान है, लेकिन एसिडिटी पे बोला है, एसिडिटी अभी तक हम पढ़ाया नहीं, सोचे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एंड फॉर्मिक एसिड बोला एसिडिटी अरेंज करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा BADC, BADC करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए ए हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एसिडिटी टॉपिक को पढ़ाने के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 बेसिकली बेस्ट किस पे है, आपके सामने दो लिस्ट दे दिया, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया है, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दिया है इसमें, और इसको मैच करने बोला है। तो इस मैच को भी हम छोड़ेंगे, क्यों मैच को छोड़ेंगे, इसका रीजन है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स को भी तक हम पढ़ाया नहीं आपको है, जैसे बेंजोइन कंडीशन अभी तक हम पढ़ाया नहीं क्योंकि एंसर से बाहर का चीज़ है। ऑल ऑफ इंटरग्रेन अब तक हम पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो फ्राइज एलिमेंट अभी तक हम पढ़ाया नहीं है, तो एक चीज तीनों टॉपिक आप पढ़ाया नहीं है तो क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस टॉपिक को डील करना, तो सारा टॉपिक का आंसर से बाहर का चीज है। एक्चुअली जो तुम सारा क्वेश्चन कर रहे हो ये तुम्हारा 2007 से पहले का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बाहर से पूछता था, रिसेंट का 8-10 साल से जो नीट का पेपर है मतलब उसमें आंसर से बाहर का चीज नहीं पूछता है, ठीक है। जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो आंसर से बाहर को दिख रहा है ना, तो पहले के क्वेश्चन होगा, ये मतलब 2010 से पहले का क्वेश्चन होगा। रिसेंट का फिनोमेना है
एनसेट से बाहर का कंटेंट आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। बहुत रेयर इवेंट होगा जब एनसेट से बाहर का चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये सब हम टॉपिक कवर करना है क्योंकि इसको हमको एडवांस के लिए पढ़ाना है इस टॉपिक को। इस टॉपिक में कवर करूंगा अभी, ठीक है। ये वो क्वेश्चन फिट 9 के बारे में क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन 16 बोला हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, जिसको तुम अगर अमोनिया से ट्रीट करते हो, ठीक है, तो उसको बी मिलता है आपको। उसको हीट करते हो तो सी मिलता है। सी मिलने के बाद सी को ट्रीट करते हो आप, सी को ट्रीट करते हो किससे? तो सी को ट्रीट करते हो Br2 प्लस KOH। तो Br2 प्लस KOH को ट्रीट करने के बाद आपको क्या मिल रहा था? आपको मिल रहा है इथाइल अमाइन, यानी 2 कार्बन का अमाइन मिल रहा है आपको, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हम नहीं दिखा रहे हैं, तो 2 कार्बन का आपको अमाइन दिख रहा है। यार आपको जब Br2 KOH देखोगे ना, तो यहाँ उल्टा चलो, रिवर्स चलो, तो Br2 KOH आपको देखते हैं दिमाग में क्लिक करेगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो रिएक्शन हॉफन-ब्रोमाइड है। हॉफन-ब्रोमाइड है, इसका मतलब यहाँ पे ये आपको रिवर्स से चलो, ये आपको पता है रिएक्शन हुआ है, हॉफन-ब्रोमाइड हुआ है, इसका मतलब सी होगा इस तरह का अमाइड होगा, यानी बीच में CO डाल देंगे, CONH2 डाल देंगे, यानी आपको सी पता चल गया, ठीक। वो सी हो गया। अब ध्यान दें, कहीं ना कहीं आपको अमोनिया का अटैक करने पे आपका बी मिल रहा है और बी के बाद हीट करने पे सी मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए क्या होगा? एसिड होगा। ये कहीं एसिड होगा। ये कौन सा एसिड होगा? 3 कार्बन का एसिड होगा, प्रोपेनिक एसिड। इस एसिड यानी ये आपका एसिड होगा, एसिड में अमोनिया डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यहाँ पे सॉल्ट बी कैसा बनेगा? बी को दिखा रहे हैं तो बी ऐसा बना होगा। अगर हीटिंग नहीं करोगे, बस अमोनिया डालो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट बनता है O- और NH4 प्लस बनता है, ये होगा बी। और बी को जब हीट कर दिया गया होगा तो सी बन गया होगा। सी मतलब अमाइड बन गया होगा, ठीक है। ऑप्शन, इसका मतलब आपको ए पूछा है कंपाउंड, तो कंपाउंड ए क्या होगा? कंपाउंड ए होगा आपका डी ऑप्शन, प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हैं। सिमिलरली बात कर रहे हैं, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन 61 का हम बात करेंगे, चलो ध्यान देना। क्वेश्चन 61 में एक सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। बस रिएक्शन बोला है कि हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। रिएक्शन ध्यान देना, क्वेश्चन 61 में आप देखोगे तो यार आपके पास एक इथाइल बेंजीन है, उसको ट्रीट किया गया केमनोफोर से। तो केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इथाइल बेंजीन को कहाँ चेंज कर देगा? तो उसका जो इथाइल ग्रुप है उसको चेंज कर देगा COH में। कहाँ चेंज कर देगा? COH में, ठीक है। आपका बन गया, यानी आपका जो बी बनेगा, तो बी क्या बनेगा उसको थोड़ा मैं एनालाइज कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप में ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? KNO4 KOH है। सेकंड स्टेप में क्या है? Br2 FeCl3 है। थर्ड स्टेप में क्या है? इथेनॉल प्लस H प्लस है, ठीक है। ध्यान देना, उसका पैसा तो सोच सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था बच्चे लोग? फर्स्ट स्टेप में आपके पास था CH3CH2। तो KNO4 प्लस बेसिक मिलने में क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? चलो एक इसका बन जाएगा, ऊपर वाला ग्रुप चला जाएगा एसिड में, यानी हो जाएगा CH हो जाएगा, ठीक। पढ़े है ना? एल्काइल ग्रुप क्या कहाँ कन्वर्ट होता है? तो अल्काइल ग्रुप चला जाता है किसमें? तो अल्काइल ग्रुप चला जाता है किसमें? चलो तो अल्काइल ग्रुप ये है, ये पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा CH में। उसके बाद के स्टेप में क्या डाला हुआ है? उसके बाद के स्टेप में डाला है Br2 प्लस Br2 प्लस FeCl3। यार इससे इसमें प्रोफाइल क्या बनेगा? इसमें प्रोफाइल बनेगा Br प्लस बनेगा। और ये जो एसिड है, एसिड कैसा ग्रुप होता है? प्लस एन के माइनस एन, तो मेटा डाइटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ये मेटा डाइटिंग ग्रुप है, तो मेटा डाइटिंग ग्रुप होगा, तो ये मेटा पे एल्डोफाइल को लाएगा। तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा? तो ब्रोमीन अटैक करेगा मेटा पोजिशन पे, तो आपका मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद डाला गया है इथेनॉल, इथेनॉल इन एसिडिक मीडियम। ऊपर एसिड ग्रुप है और नीचे क्या? अल्कोहल है। ऊपर एसिड है, नीचे अल्कोहल है, तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। एस्टर बन जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा एस्टर आपका COO CH2 CH3 एस्टर बन गया। यहाँ पे क्या हो गया? Br हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन होगा
ध्यान देना, आपका जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है क्वेश्चन देख लेते हैं पर तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? तो आपका ब्रोमीन अगर मेटा पोजिशन पे और स्थिर होगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा? देखो डी मैच करेगा, आपके ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक, ये होगा क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे 62 में एक दिया हुआ है प्रोपेनाइक एसिड, एक कॉमन नेम है प्रोपेनाइक एसिड का एक कॉमन है प्रोपियोनोइक एसिड। ठीक है, तो कॉमन नेम को समझाना चाहिए कि आपके पास एक कॉमन नेम दिया हुआ है। तो कॉमन नेम किसका है? तो प्रोपेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम होता है। चेक, इसमें डाला गया फॉस्फोरस प्लस Br2। तो आपको देखना समझना चाहिए कि किस रिएक्शन का रिएजेंट है। यहाँ पर एक पढ़ोगे रिएक्शन, आप लोग पढ़ोगे HVZ यानी हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है, उस रिएक्शन का रिएजेंट है Br2 प्लस फॉस्फोरस। तो क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा पोजिशन यानी अल्फा पोजिशन जो है उसमें से हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन जोड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन जोड़ेगा। तो कितना हाइड्रोजन हटाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइब्रोमो 2 ब्रोमीन जोड़ना है, 2 ब्रोमीन जोड़ना है, डाइब्रोमो पर बोला है। अब क्या करना, उसका अल्फा पोजीशन से 2 H हटा के 2 ब्रोमीन जोड़ देना। 2 H हटा कर तुम 2 ब्रोमीन जोड़ोगे तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए सी। ठीक है, जनरली आप लोग जो एनसीईआरटी में पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी में क्या होता है कि HBZ में आप लोग मोनोब्रोमिनेशन करते हो। मोनो मतलब एक अल्फा H हटा के आप जोड़ते हो, तो मोनो हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं जनरली मोनो हाइड्रोजन होता है बच्चों लोग। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको चूंकि क्वेश्चन बोल चुका है कि हम डाइब्रोम पर बताना है, तो आप क्या करना, 2 H हटा के 2 ब्रोमीन को जोड़ देना, 2 H हटा के आप 2 ब्रोमीन को आप जोड़ देंगे। ठीक है, ये काम कर लेना आप। ठीक है, ये हो जाएगा 62 के बारे में। बात करते हैं 63 का, ध्यान ना 63 का बात करते हैं तो क्या है, क्या बोला है? द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ असाइल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इन द ऑर्डर। ठीक है, असाइल कंपाउंड तो याद ध्यान देना, असाइल का मतलब बेसिकली है कि आपके पास ऐसा कुछ होगा, इसको ऐसा देख ले, यहाँ पे क्या क्लोराइड्स है, एनहाइड्राइड है, ईस्टर है और अमाइड है। ठीक है, इसको हमको अरेंज करना है। सो लॉजिक क्या समझे, इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। इसका साइल का मतलब समझिए, यहाँ पे मतलब इस तरह का चीज होगा RCO और यहाँ पे L का बात कर रहा हूँ, ये आपका साइल ग्रुप है और L मतलब उससे डेरिवेटिव अटैच है। तो अब जब बॉन्ड तोड़ोगे ना, तो बॉन्ड तोड़ोगे क्या बनेगा, RCO बनेगा और यहाँ पे L माइनस बनेगा। ठीक, ये जितना स्टेबल होगा ना, जितना स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, इसका मतलब का रिएक्शन फास्ट होगा, इसका मतलब इट कैन लिव इजिली, तो गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, उतना जल्दी ये छोड़ेगा। ठीक, यहाँ कंपेयर करते हैं तो इसमें डाला गया है, तो पहला डाला, यहाँ देखो सबसे स्टेबल क्या होता है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन होगा, फिर बेटर क्या होगा कि यहाँ पे देखो इसमें अगर डालोगे एनहाइड्राइड, फिर डालोगे आप क्या स्टर, और फिर डालोगे अमाइड। तो अगर हम एल को इतना सा अगर ब्रेक कर सकते हैं तो आपका एल हो सकता है पॉसिबल, एल आपके पास है। तो पहले वाले का आयन क्या है, Cl माइनस, सेकेंड वाले का आयन क्या है, RCO माइनस, थर्ड का आयन क्या है, RO माइनस, और फोर्थ का आयन क्या है, NH2 माइनस। तो सबसे अनस्टेबल कौन है, तो सबसे अनस्टेबल है क्योंकि इसमें N पे नेगेटिव है, बाकी जगह O पे नेगेटिव है, ऊपर में Cl पे नेगेटिव है। तो सबसे स्टेबल होगा ए, स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखोगे तो सबसे स्टेबल ये वाला होगा, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद RCO माइनस क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसके बाद RO माइनस क्योंकि O पे नेगेटिव है, और सबसे लास्ट में NH2, तो सबसे अनस्टेबल है, सबसे अनस्टेबल है वाला। तो इसका मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन यहाँ होगा क्लोराइड में, फिर एनहाइड्राइड में, फिर ईस्टर में, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा आपका अमाइड में। ये आप ऑर्डर फॉलो करोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हाँ बोलो बच्चा, क्या डाउट है?
हेलो, डाउट है तो बोल सकते हैं आप। फ्रेंड्स डाउट के साथ बच्चा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 63 आपको कॉल हो चुका है। ठीक है, 64 नंबर एसिडिटी पे है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, -a के बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हो। -a के बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हो 64 को। -a के बेस पे अरेंज करेंगे तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्लोरीन का अल्टरनेटिव हाईएस्ट होता है तो -a बार हाईएस्ट होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर CH3COH रहेगा। 65 में देखो ध्यान से, तो 65 का इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास है? सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोसाइड। ये तक आपको पढ़ाया नहीं है। एक रिएक्शन होता है क्लेजिन कंडेंसेशन, 65 उससे बिलोंग करता है। 65 बिलोंग करता है, एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, क्लेजिन कंडेंसेशन। ठीक है, इंसेट से बाहर का चीज है अभी, इसको भी तो हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इसको भी छोड़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 66 में देखोगे पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो ध्यान देना। इसका इन्फॉर्मेशन क्या है? CH3CH2COH है, उसमें डालेंगे SiO2। तो पहले स्टेप में क्या होगा? तो CH3CH2COH में SiO2 डालने पर क्या होगा? आपस जुड़ेगा, आपको पहले स्टेप में सील आ जाएगा, तो सील आ गया। ठीक है, यानी बी क्या हो गया? OH रहेगा, सी लगा देंगे। अब देखो सी में क्या होगा, तो आपके पास क्या अमोनिया डाले हो, अमोनिया क्या करेगा? सील को हटा के अमोनिया आ सकता है, अमाइड बनेगा। तो अगला क्या होगा? सी ऑप्शन क्या बनेगा? तो CH3CH2 CONH2 यानी अमाइड बन गया, होगा ऑप्शन सी। उसमें डालेंगे KOH प्लस Br2। तो KOH प्लस Br2 क्या था? हॉफमैन ब्रोमाइड होता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या करेगा? बीच का CO हटा के NH2 जोड़ देगा, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या बनेगा? तो CH3CH2NH2 बनेगा। ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 पे ध्यान देना। 67 में क्या इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए, तो क्या बोला हुआ है? इन द सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड इन द पार्टिकुलर प्रोडक्ट डी। ध्यान रखिए, 67 में क्या है? फर्स्ट पे डालो आप SOCl2 डालो। ठीक है, क्या होगा? इसे बनेगा आपका, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? मैं लिख कर दिखा था आपके लिए। क्या हो जाएगा? CH3COCl बनेगा। अगला स्टेप में बेंजीन प्लस LC3 है, बेंजीन प्लस LC3 है। ठीक है, बेंजीन प्लस LC3 क्या फॉर्म कर सकता है? और उसको मैं आगे अलग से दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था? CH3 CH3COH था ना। एक सेकंड ये देखना क्वेश्चन। एसिड था आपके पास एसिड था। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या डाला गया? SOCl2। SOCl2 से क्या होगा? चलो होगा CH3COCl हो गया, और उसमें डाला गया LCl3 और प्लस बेंजीन डाला गया, बेंजीन। तो LCl3 क्या करेगा? LCl3 से सेपरेट करके अल्ट्रोफाइल बनाएगा, तो आपका अल्ट्रोफाइल क्रिएट होगा इस तरह का। C3CO प्लस अल्ट्रोफाइल क्रिएट होगा। जो अल्ट्रोफाइल क्रिएट हो रहा है सिस्टम में, अल्ट्रोफाइल क्या होगा? अल्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, तो बेंजीन पर अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपका रिएक्शन आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। तो और CO बना, यहाँ क्या बना? CH3 बना। अब इसमें डालेंगे HCl। HCl जो है किसमें टूटेगा?
H+ में Cl- में अटैक कहाँ करेगा? अटैक करेगा इस यहाँ पे C और O के 5 बॉन्ड पर अटैक करेगा। इन अटैक इस पॉइंट पर करने वाला है। बॉन्ड का तोड़, बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो O पे नेगेटिव होगा, C पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? ऊपर H को जोड़ देंगे, नीचे Cn को जोड़ देंगे, नीचे Cn को जोड़ देंगे, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गया। लास्ट स्टेप में क्या 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 एसी डाला गया। लास्ट स्टेप में देखोगे, देखो यहाँ ध्यान से, आपको दिखा रहा है क्वेश्चन को। लास्ट स्टेप में क्या डाला गया है? लास्ट स्टेप में देखोगे यहाँ पे H+ यहाँ वाटर डाला गया है। तो वाटर का मतलब क्या है ना, तो वाटर मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे एसिड डाला हुआ है तो वाटर होगा। तो एक बार दोनों केस में रिएक्शन अलग हो सकता है। अगर सिर्फ वाटर डाला गया होगा तो हम लोग का जो बना चुका वो सही है। ठीक है, तो वाटर, अगर ये वाटर होगा तो हम लोग जो बनाए हैं सही है, क्योंकि यहाँ पर H+ होगा सिस्टम में, जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे H+ होगा शायद। ठीक है, आपका जो H+ होगा तो क्या होगा? आपका जो साइनाइड ग्रुप है, आपका जो साइनाइड ग्रुप है तो चला जाएगा कहाँ? तो चला जाएगा एसिड में। आप लोग पढ़े होगे H+ होने से क्या होता है, आपका जो जो सीन ग्रुप है ये चला जाएगा एसिड में। यानी वो क्या जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर OH CH3 और यहाँ जाएगा COH हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है अपने लिए। और आप देखोगे इसमें तो देखा आंसर, इसमें आई थिंक ऑप्शन सी और डी में से थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं, ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद H+ होगा लास्ट स्टेप में, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो आंसर होगा इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, अगर H+ नहीं होता तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, मेरे सोच रहता है मिसप्रिंट है यहाँ पे H+ होगा शायद, इसलिए मैं ऑप्शन डी को टिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो क्वेश्चन नंबर 67। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 68 का हम बात कर रहे हैं। बोला गया है the OH group of alcohol and HCOH group of carboxylic acid can be replaced by Cl using, तो किसको यूज करके आप OH को हटा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, आप OH को हटाना है और Cl को लाना है, आप ECl5 यूज करोगे। ECl5 या SOCl2 दोनों क्या कर सकता है, दोनों रिएजेंट क्या करेगा? OH को हटा के Cl ला देगा, OH को हटा के Cl को लेकर आ जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हो PCl5 को। तो PC5 हो या फिर SOCl2। SOCl2 का कॉमन नाम क्या होता है? इसका कॉमन नाम मैं लिख दे रहा हूँ, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, सिस्टम ध्यान देना, इसमें क्या बोला गया? पहले PCl5 डाला गया। PCl5 क्या करेगा? यहाँ पर OH को हटा के Cl ला देगा, OH को हटा के Cl ला देगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में PCl5 डाला गया है। सेकंड स्टेप में क्या? बेंजीन प्लस Lc3 है। और फर्स्ट स्टेप में इथाइल का गेट नाड है। देखो इसको बना कर दिखाता हूँ, इसमें ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? एसिटिक आपका एसिड है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एसिड है, एसिड में डाला गया PCl5। PCl5 क्या करेगा? चलो, PCl5 का काम क्या होता है कि आपको OH हटा के Cl लगा देगा, OH हटा के Cl लगा देगा। ठीक, इसका क्या डाला गया बच्चे लोग? बेंजीन में Lc3 डाला गया है। फिर से अल्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी किस रिएक्शन का बात कर रहे हैं? बात करें EAS, अल्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जो Lc3 है उसमें इसमें अल्ट्रोफाइल बनाएगा, तो अल्ट्रोफाइल क्या बनाएगा? तो अल्ट्रोफाइल बनेगा इस तरीके का, और अल्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है किस पे? तो अटैक कर लेगा बेंजीन पे। अल्टीमेटली सिस्टम में क्या बन जाएगा? तो सिस्टम बन जाएगा इस तरह का चीज। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल, तो यहाँ पे कीटोन बन चुका है। जो कीटोन बना लिए हो उसमें आप ऐड करो जेनाडी एजेंट CH3CH2 NgBr, तो बहुत आसान है। नीचे ईथर लिखा हो, ईथर मतलब सॉल्वेंट है। ईथर मतलब क्या है? सॉल्वेंट है।
अब गिनार्ड इसका मतलब कौन सा, इसमें आनायन क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH2 माइनस। अटैक कहाँ करेगा, अटैक कर लेगा आपके, अटैक कर लेगा, अटैक कर लेगा। तो आपको ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, एक तो इथाइल होगा किनार वाला, और एक मिथाइल जो पहले से जुड़ा हुआ है उसको डाल देंगे, और यहाँ पे H लगा देंगे जो सॉल्वेंट्स आएगा, जो कि सॉल्वेंट्स आएगा। तो इस तरह का आपका कंपाउंड बन जाएगा, इस तरह का आपका कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर। क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका देखोगे यहाँ से, तो आपका आंसर होगा ए, आपका आंसर होगा ए। बात करते हैं 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान देना। यहाँ पे गिनार्ड रिएजेंट है, तो गिनार्ड है और उसमें CO2 डाला गया, CO2 बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, गिनार्ड अटैक करेगा CO2 पे, तो एसिड बन जाएगा। तो उसमें एसिड क्या बनेगा, तो गिनार्ड में जोड़ देंगे COH, जहाँ से गिनार्ड पोजिशन है, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। आपका ऑप्शन होगा बी, आपका ऑप्शन होगा बी। बात करते हैं 71 का। बोला कि बेंजोइक एसिड may be converted to ethyl benzoate by reaction with। इथाइल बेंजोएट का मतलब क्या होता है यार, इथाइल का बेंजोइक एसिड आपको पता है, बेंजोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको इथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है। इथाइल बेंजोएट में टेस्ट में है, इथाइल बेंजोएट का फिगर आपको समझा दे रहा हूँ यार। इसको मतलब इसमें एस्टर बनाना है मेरे को, इसके लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा, अल्कोहल डालना पड़ेगा। तो अल्कोहल क्या होगा, रिएक्शन विद द ड्राई HCl प्लस CH3, तो इथानॉल डालना है मेरे को। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, तो एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दिस प्लस C2H5OH। तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, प्रोसेस कटलाइज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन को चेक करना, सेवन का ऑप्शन सी या डी क्या दिया हुआ, देखो चेक करो तो। इसका ऑप्शन चेक करना हो, चलो मेरे को बताओ फटाफट। ठीक है, 71 का एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 71 का जो ऑप्शन होगा 71 सी। ठीक है, यहाँ पर ड्राई सेल चलेगा। ठीक है, मतलब इस एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोसेस को कटलाइसिस मिल सकता है। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन 72 का बात करते हैं। 72 में ध्यान दोगे तो एस्टल डिहाइड रिएक्ट करता है सेमी कार्बाइड से इनफॉर्म सेमी कार्बाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एस्टल डिहाइड किसको बोलते हैं, एस्टल डिहाइड इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। सेमी कार्बाइड किसको बोलते हैं हम लोग, NH2NH NHCONH2। आपको पता है इसमें करना क्या, हम लोग को करना कुछ नहीं है, यहाँ का H हटाना है, यहाँ का O हटाना, जोड़ देना है। आपको फिगर कैसे बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा CH डबल बॉन्ड N NHCONH2, ये बन जाएगा आपका, ये फिगर बन जाएगा। ऑप्शन अगर इसका चेक करते हैं हम लोग, ध्यान है चेक ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। 73 एस्पारिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। पता है आप लोग को फिनॉल में पढ़ा चुके होंगे कि आप सैलिसाइक्लिक एसिड का एसिटाइलेशन करते हो तो आपका एस्पारिन बनता है, आपका एस्पारिन क्रिएट होगा। तो इसका रिलेशन से बनता है एस्पारिन सैलिसाइक्लिक एसिड। तो सैलिसाइक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, आपके एसिड का पोजीशन पर ऑर्थो होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग एक सेकंड, चलो